सा एक लास्ट एक पोर्शन और बाकी है। कुछ लोगों के एक्सटेम्पोर रिक्वेस्ट आए हुए हैं, मैं उन लोगों को सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे नवनीत पहले भाई का कुछ नहीं हुआ नरसिंह वर्मा यार, नवनीत भाई का एक किस्सा तो होगा। हाँ बिल्कुल, नवनीत का भी होगा, बिल्कुल है। नवनीत को सुना दे, नवनीत का क्यों नहीं बुलाया अभी तक? नवनीत को सुना दे, हमारे इसके बिना राजा को तुम अभी तक नहीं कैरेक्टर नहीं करना। नवनीत का तो अरे सुना दे। बिल्कुल भाई साहब, राजा बिल्कुल, को 1 रानी मिनट का से थोड़ा प्यार थोड़ा हुआ। सा और दे दो। राजा को नहीं बुलाया तुम अभी तक, बहुत गलत बात। हाँ, राजा के अरे हाँ, मेरा मुर्गा बना देना भाई, 1 मिनट तो मेरी बात सुन लो। नेक्स्ट इज राजा को रानी से वीना प्यार। कुमारी। वीना, पहले नर्सिंग का कर लो, उसे अगर रिलैक्स करना हो तो रिलैक्स में चला जाएगा, वो आराम मैं कर नर्सिंग से बोल तो रहा हूँ, नर्सिंग इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। नर्सिंग का मैंने सबसे पहले इसीलिए रखा। नवनीत नर्सिंग नवनीत को पुलिस बुलाओ। बोलेंगे, पुलिस को वीना, वीना नर्सिंग अगर हो तो उसको पहले बुला लो भैया, रेस्ट करे वो। वीना इज नर्सिंग अनुराग नवनीत का फिर एक अनिल चौधरी का, नर्सिंग इज नॉट अवेलेबल इन द मीटिंग। दोनों बस्ती में बड़ी मस्ती कर रहा है। I am muting all. I am muting all. So Veena, you can unmute yourself and continue yourself. Veena, unmute yourself. Yes. Hello everyone. Are you hearing me? Yes, yes, we can hear. आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आपकी आ रही है आवाज। वीना कंटिन्यू। काफी देर हो गई तो बड़ी थकान हो रही थी, क्योंकि अभी अभी कोविड से उठी हूँ, तो लेकिन इतना मुझे था कि ये मीटिंग मुझे हर हाल में अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके चेहरे देखने हैं, सबसे मिलना है, सबकी बातें सुननी है। जो चंडीगढ़ की यादें लेकर हम लोग आए वो अभी तक भूले नहीं है, और उसको अपने मन में ताजा रखना चाहते थे। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है थोड़ा, और फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। और अगर आप लोग मुझे झेल सके तो बताइए, मैं आगे बोलूं। अरे नहीं, झेलने की कोई बात ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, और मुझे थोड़ा सा काम करने में, चलने में अभी भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। और मेरा वेट भी मैंने अभी नापा, यहाँ मशीन रखी मेरे घर पे, कल मेरा 67.85 था, अभी मैंने नापा तो 69.50 हो गया है। तो मुझे पता नहीं क्यों एडिमा भी हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी लंग में इन्फेक्शन था, उसकी वजह से मुझे काफी दिक्कत हो गई, जो 2 महीना झेलना पड़ा। एक पोयम है जो कि काफी पुरानी है, आई थिंक 91 की है, लेकिन मुझे डायरी मिल गई तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। अगर आप लोग झेल सके तो बहुत शुक्रगुजार होंगी आपकी। ये जो आप लोगों ने मीटिंग रखी है, इसमें पुरानी यादें आप लोग याद कर रहे हैं, उसी से संबंधित है थोड़ा सा। यादें, इसका शीर्षक मैंने दिया था यादें। जागती हुई आंखें और बीतती हुई रातें, जागती हुई आंखें और बीतती हुई रातें, गुजरता हुआ वक्त और ठहरती हुई यादें, तमाम कोशिशों के बावजूद छोड़ती नहीं है दामन, तमाम कोशिशों के बावजूद छोड़ती नहीं है दामन। एक को झटकते हैं तो हजारों बिखरती हुई यादें, जागती हुई आंखें और बीतती हुई रातें। अलग अलग हो तो गिरा भी दे, अलग अलग हो तो गिरा भी दे, एक दूसरे से जुड़ी हुई यादें, दिल से कभी दिमाग से निकलती हुई यादें, नैनों के समंदर से कभी पिघलती हुई यादें, दिल से कभी दिमाग से निकलती हुई यादें, नैनों के समंदर से कभी पिघलती हुई यादें, जागती हुई आंखें और बीतती हुई रातें, गुजरता हुआ वक्त और ठहरती हुई यादें। मधुर है बड़ी लुभावनी है, कभी कभी पर डरावनी है यादें, मधुर है बड़ी लुभावनी है, कभी कभी पर डरावनी है यादें। आती हैं लेकर मधुर स्पंदन, आती हैं लेकर मधुर स्पंदन, लगे है ताप में ज्यों चंदन, लगे है ताप में ज्यों चंदन। अति रुचिकर लगती हैं ये में तन्हाई समेटती हुई यादें, जागती हुई आंखें और बीतती हुई रातें, गुजरता हुआ वक्त और ठहरती हुई यादें। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को नए साल के लिए विश भी करेंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। हेलो, थैंक यू वीना, थैंक यू। आप लोगों को नए साल की विश देंगे।
जो भी ये मैंने करीब 86 या 87 में लिखी थी, उसकी नई आपको नए साल की विश देकर मैं समाप्त करना चाहूंगी। Be happier and healthier. Do not get any fear, neither sorrow nor a tear. Enjoy the coming new year with all your friends and dear. Thank you very much. Thank you, Veena. Now I like to invite विपिन बिहारी। पहले विपिन बिहारी, इसके बाद में नवनीत का नंबर है। विपिन बिहारी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। तुम कुछ, ये बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है यार? बहुत से लोगों के माइक ऑन है, मैं कई बार आवाज नहीं देखता हूँ लोग अपने माइक फिर ऑन कर लेते हैं। नेटवर्क इशू है इसलिए बढ़िया नहीं आ रहा है, मजा नहीं आएगा, इसलिए दूसरे को ऑफर अनिल करो। श्रीवास्तव, अब अपने बैकग्राउंड में आवाज आ रही है आपके। बहुत सारे लोग के माइक ऑन है। हेलो हेलो। एक बार मैं सबके दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद में विपिन तब तुम अनम्यूट करना। हाँ विपिन, अब तुम किसी दूसरे को बुला लो, तब तक हम जरा नेटवर्क थोड़ा सा दूसरे से चेंज करना चाह रहे हैं एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो नवनीत तुम आ जाओ। नवनीत, अपने आप को अनम्यूट करो। आजा भाई राजा, आजा जल्दी। भैया मलय बनर्जी, क्या इश्यू है भाई साहब? मैं आपका बार बार म्यूट करते करते परेशान हो चुका हूँ। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस आपके फोन में। मलय, नवनीत, हाँ यार, मैं हाँ शुरू करो। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अरे नहीं, तुम्हारे पास तो किस्से इतने यार, राजा के किस्से ना सुनेंगे? अभी सब देखो फरमाइश कर रहे थे। वो जो आप गजल और सब बातें कर रहे हैं, तो मुसीबत ये है कि मैं घर पे हूँ, और जब मैं घर व्हाट्सएप पे लिखता हूँ बहुत सारी शेर व शायरी, तो वो एक कॉपी अपनी मिसेज को भी भेज देता हूँ। कोई बात नहीं, किस्सा ही भेज देना। तो ये मतलब ये है कि वो मैं सुनाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा घर पे है। गजल नहीं, किस्से की बात हो रही, तुम किस्सा सुनाने वाले थे। नहीं, किस्से ही बताता हूँ, बहुत सारे किस्से हैं। तो और थोड़ा सा मैं, वैसे तो मेरा कहना ये है कि आप खुश रहिए, जिंदा दिल रहिए सारे लोग, और ये परफॉर्मेंस देखिए बहुत सारी, तो उसमें मेरा सोचना है कि और थोड़ा सा फनी होनी चाहिए चीजें, और टैलेंटेड, पता नहीं कितना टैलेंट लोगों में भरा हुआ है, एज के साथ बहुत टैलेंट गाढ़ा हो गया है सब में। ज्यादा गाढ़ा हो गया। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संबंध बताएं, और मैं बताऊं कि ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं। अब तक आपने देखे होंगे, लड़कियों को शायद नाम मालूम हुई चीज, ये संजय जैन है, अनुभूषण है, सत्येन है, पुनीत है, ये जितने भी हैं ये सब मेरे क्लोज फ्रेंड थे उस समय। आप शायद ये लोग ना जानते हो। अब मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि भाई अलग अलग पर्सनैलिटीज मुझे दिखाई देती है। 30 साल बाद पहली बार पता लगा कि हाँ सब भाई, सब में बहुत अच्छा टैलेंट है, सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। तो एक किस्सा मैं बताता हूँ। एक ऐसा था कि एक मेरे सीनियर आए मेरे पास में, और उसने कहा कि यार तुम्हारे बैच में एक लड़का है और वो 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है, और मेरी सिस्टर है, उसको चिट्ठी लिखता है वो खून से। तो जरा ये देख लो यार कि कहीं वो मरमरा ना जाए। तो हाले ने खाना नहीं खाया है, और उसको समझा दो कि भाई यार ठीक है, एक लिमिट तक सही है, पर ये खून से चिट्ठी लिखना, खाना ना खाना, देख लो उसको एक बार बता दो। तो मैं गया तो मिला नहीं, वो मैच में बैठा हुआ और छोले भटूरे बने थे, भड़ा छोले भटूरे खा रहा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई लगता तुम तो 4 दिन से भूखे हो शायद? तो कहने लगा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर जब उससे बातचीत हुई तो वो घबरा गया, बोले नहीं यार वो गलती हो गई, या ऐसा नहीं होगा। तो मैंने पूछा यार ये तुम खून कहाँ से लाते थे यार? बोले यार वो फार्माकोलॉजी में मेंढक का खून होता है ना, 2-4 लाइनें लिख देता था जितना खून निकलता था। तो वो, अब मैं नाम नहीं बता सकता, खैर कौन था? तो बड़ा वो फनी था। बाद में हम लोग बहुत हंसते थे कि बताओ यार। यार राजा आज बता ही दो यार, ऐसी क्या बात है? नहीं यार, राज को राज ही रहने दो। राजा एक सज्जन तो पेन फ्रेंड का जमाना था, पेन फ्रेंड बनाया उन्होंने साहब, और वहाँ असम साइड का कोई याद आ गया तुम्हें? अपना ही दोस्त था। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आगे परफॉर्मेंस देना चाहे तो दे कैन रेज देयर हैंड। मीनवाइल अभी राजा की चल रही है। उनको वो ग्रहसोबा पढ़ते थे, उसमें एक पेन पेल्स का मिल गया एड्रेस उनको, दोनों
तो दोनों ने चिट्ठी लिखी और एक दूसरे को बताया ही नहीं। एक लड़के ने लड़की बन के चिट्ठी लिखी एक आदमी को, वो आ गया ये हॉस्टल भी में। ये तो बहुत होता है। मिलने शादी करने। ये तो खैर काफी कॉमन था भैया, लड़का लड़की बन के चिट्ठी लिखता था। अरे यार वो शादी करने आ गया सीबी हॉस्टल में। इसमें किस्सा ये भी है कि हमारे एक मित्र थे, तो वो जो ब्लड में पहले साइन करने होते थे, जो ब्लड चढ़ाने से पहले वो स्टाफ नर्स और टेक्नीशियन आते थे और वो कहते थे कि हाँ ब्लड ग्रुप इज मैच्ड। हमारे एक सज्जन थे, वो हर एक के लिए लिख देते, नीचे आई लव यू और साइन कर देते थे। अच्छा। हाँ, तो वो एक बार मैं ड्यूटी पे था तो वो आए और उन्होंने यो लिख के चले गए ब्लड के ऊपर। हमारे बैचमेट ही थे वो। अगले दिन जो है वो लड़की आ गई, अगले दिन तीसरे दिन जो है उसके माँ बाप आ गए, भाई बहन सब बंधु आ गए, मेरे कमरे में आ गए। कि देखो ये जो है आपका दोस्त है और ये शादी करना चाहता है। मैंने कहा यार मेरे भाई मेरे और वो लड़की की आफत आ गई उसकी, हमारा बैचमेट है वो भी। कौन था भाई, नाम तो बता दे, कुछ हिंट तो देते। अरे नाम का अंदाजा लगा लो कौन इतना डेयरिंग हो सकता है यार। नाम के चक्कर में ना पड़ो, नाम वाम में क्या रहता है। हाँ, गैस कर लो। मैं बताऊंगा कभी फिजिकली सब सामने मिलूंगा तो बताऊंगा। देखो नीला को सुना रही किस्सा। सुनाओ सुनाओ। काफी है यार। गर्ल्स हॉस्टल किससे बाहर नहीं आते, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और कौन आ रहा है? नेक्स्ट कौन आ रहा है? मैं सुना देती हूँ। सुनाओ। क्या जगह जगह ब्लड निकालना होता है ना, हम लोग ये हमारे बैच में था नवनीत, ये जानता होगा, तो हम लोग रोज अपनी उंगली कभी करते नहीं थे, तो दूसरे से खून मांगते थे। लड़कों से खून मांगती लड़कियां और लड़के दे देते होंगे। रोज हम स्लाइड आगे कर देते थे, इसमें भी टपका दे। तो अमिताभ गुस्सा हो गया, तो वो बोला है आ जाते मांगते रोज रोज खून मांगने। नीता चंदेन बोली इसने क्या समझ रखा, हम अपना कर ले। मैंने भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी, दे दे कोई बात नहीं, बोलना जो बोल ले। नील कमल को तो नीता चंदेन को खून देते थे, एनीमिया हो गया था। अभी भी एनीमिया में क्या वो अभी भी लेटा पड़ा हुआ है, नीला पड़ा हुआ है, अभी भी नीला। कितना है हीमोग्लोबिन भाई? अभी रिकवरी नहीं हुई है नीलकमल की। एक बार हीमोग्लोबिन का जो वो HCl होता था वो गड़बड़ हो गया, वो उसमें 10 मिलीग्राम ज्यादा किसी का आ ही नहीं रहा। टीवी कौन चला रहा है यार? भैया टीवी बंद कर दो। अरे संजय यार सामने हीरो बैठा है, कौन टीवी चला रहा है? देखो उल्टा सीधा बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है। पॉइंट ही नहीं है, वो आपका चैनल को ऑफ कर देंगे। जो मुझे कहना था ये टीवी हम यार टीवी ऑफ कर दो। अबे तो सबको म्यूट कर देना, उसको छोड़ दे बस। मजा तो बोलने में आएगा ना बीच में यार। बोलो बोलो। कर दिया भैया म्यूट। चलो कौन चल रहा था? हाँ आगे रेज हैंड में। जीके त्यागी ने बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा है। गिरीश अब बहुत देर हो गई यार, अब नहीं करता आपको। गिरीश गिरीश तुम्हारा हाथ बहुत देर से खड़ा है, बोल नहीं रहा। कितना टाइम हो गया यार सिगरेट। अरे सत्य, मैं बोलूं क्या संजय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विवेक। हाँ मैं कह रहा था बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया संजय। आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग इतने लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन काफी लोग जुड़े। अब ये तो अगला वर्चुअली होगा या अप्रैल में कर ले? अप्रैल में अब देखो जैसे कोरोना बाबा की कृपा रहेगी, कोरोना बाबा पर डिपेंड करता है अगला कहाँ होगा। वही महीने में एक बार कर ली ना मीटिंग ऐसी। अभी तो ये बात कर सकते हैं और ऐसे ही अच्छा आइडिया है। सेकंड संडे और लोग मैं तो सो गए। सेकंड सैटरडे और संडे कुछ अभी तो देखो 3 to 6 मंथ अभी कुछ होता नहीं, जून पे एक और प्लान कर लेंगे। वन से मंथ। अरे विवेक गुप्ता भैया तुम्हारी टाई कहाँ है? देखो मुझे नया चेहरा दिखाई दे रहा है। विवेक गुप्ता भैया तुम्हारी टाई कहाँ है? आज टी-शर्ट में टाई पहनने की कोशिश की, लग नहीं पाई। संजय नहीं नहीं ये लगता है नहीं दिखाई दे रही है। अरे टाई ताज वाले ले गए यार। हाँ ताज में देनी पड़ी, ताज में देनी पड़ी। सही। अरे कंठ लगोट नहीं पहना है।
अच्छा एक चीज बताओ, अभी सुनो, अभी आपने सत्येंद्र को नहीं सुना है, उसने कहा सिगरेट पिए बहुत देर हो गई, इसको मना करोगे संजय जानी? हाँ हाँ, अब इतना मना मत करो, बहुत नहीं मैं भी साथ में जाके पी के आता हूँ ना। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको। और कोई भाई कुछ और तुमसे स्टंट डलवा लेंगे दोबारा से, चिंता ना करो। 4 डाल चुके हो, एक और सही। 4 पढ़े थे 3 पढ़े? 3 4 पढ़े थे, तुम 4 डाले। 4 पढ़े थे? अरे बाप रे, फिर भी पी रहे हो यार। फिर भी पी रहा है। और कोई कमेंट, और कोई बोलना चाहे? हाँ बोलो। कितने स्टंट का चार्ज किया था? 3 ही का? 4 का। इसको याद बता रहा है। भैया अपोलो में 6.5 लाख का बिल बना था। बकाया भिजवा दे इसको। 6.5 लाख का बिल बना था। और कोई बोलना चाहे? और कोई नहीं, 4 का बिल बना था। पढ़े कितने थे? पढ़े 5 थे, एक फ्री था। नहीं अभी तो 3 कह रहा था। बिल बना था उसमें, अभी तो 3 कह रहा था। करीब 590 के आसपास। तो मजाक की बात अलग है, लेकिन सत्येंद्र यू शुड स्टॉप स्मोकिंग यार, दिस इज नॉट। अरे कम पीता हूँ यार। नहीं, पीनी नहीं चाहिए। नहीं। चलो आपको किस्सा सुना रहा था। और कोई? शैलजा, रंजना। देखो लड़कियों को हॉस्टल किससे बाहर नहीं आते यार, उसने बताया तो वहां का बताया। अब तो वीएल को मीरा ने बताया तो लैब का बताया, हॉस्टल किस्सा नहीं बताया नीरा। तुम्हें प्रोवोक किया जा रहा है। कोई हॉस्टल का बढ़िया सा किस्सा बाहर लाओ, कुछ हमें भी पता चले। जिनकी शादी हो गई आपस में उन्हें पता है, जिनकी शादी आपस में उन्हें नहीं पता है। अरमान ही रह जाएगा तेरा। रियल के किस्से ना बाहर रही पाई। रियल में तुम लोग की तरह के किस्से होते थे, उसमें से आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा क्या होते थे? जोर से बोलो, को समझ में नहीं आ रहा। मतलब खुल के बताओ जो कहना चाह रहे। किसके मनाए जाते थे? बनाएगा ना किससे? मेरे पास ही बहुत स्टॉक रहता है। सबसे ज्यादा बर्थडे किसके मनाए जाते थे कॉलेज डेज में? तनैया सुनाओ तनैया। आप बताओ। हाँ, तुम्हारे पास बहुत स्टॉक रहता है किस्सों का। बस तो ऑलवेज रहता है स्टॉक। कहाँ के किस्से सुनाओ? अगर तुम कहीं के सुना दो, सैराटोगा से लेकर के अपना किंग जॉर्ज तक, गाजियाबाद के टीजी का सुना दो। मैं तो सुना दूंगा। बैटरी अरे सुनो संजय। हाँ यार सुनो सत्येंद्र, इफ विद योर काइंड परमिशन में किस्सा सुनाता हूँ एंजियोप्लास्टी के समय का। जब हुआ क्या है कि जब इसकी एंजियोग्राफी हमने करी, इसके इतने सीरियस ब्लॉकेज थे, तो मैं इसके उस दिन नहीं किया हमने एंजियोप्लास्टी। मैंने कहा इससे डिस्कस करेंगे, बाईपास करें कि ना करें। तो सत्येंद्र ने मुझे बुलाया अपने आईसीयू रूम में 2186 पे। विवेक एक काम कर, हमने क्या, तू राइट कॉर्नरी आर्टरी छोड़ दे, एलईडी केबल कर दे। मैंने कहा इसकी एडवाइस मैंने सुनी कि अगर जो, और ही वॉज वेरी सीरियस, कहता मैंने पता किया, मेरे दिमाग कह रहा है एक आर्टरी तो कोलेस्ट्रॉल है ही है, उसको कर दे। जब इसे करने पे आए तो उसकी जब राइट कॉर्नरी आर्टरी खुल गई तो भी कहे विवेक एक काम करो, तार इधर से उधर डालो। एंड ही वाज एडवाइजिंग मी ऑन द ऑपरेशन टेबल कि किस तरह कौन सा स्टेंट डालना है, इतना लंबा डाल देना, इसको थोड़ा और बढ़ा दे। तो आई वाज वेरी, आई मीन ही वाज गिविंग सपोर्ट टू मी एज ए पेशेंट कि भाई तू सत्येंद्र तुम बताओ व्हाट वर यू फीलिंग? ना कि बीइंग बैचमेट यू आर ओवर कॉन्शियस, ये सही बात है। अपना बैचमेट हो या भाई हो, कोई भी, उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। विवेक बड़ा डरा हुआ भी था, थोड़ा सा घबराया हुआ था यार, मेरे ऊपर करना ये क्रॉनिक टोटल पहले दिन तो हुआ तो थोड़ा गड़बड़ हुआ, मेरा बीपी लो हो गया, ये तो कोई नहीं पाया। तो इसने कहा कि चलो एक दिन छोड़ के करते हैं। मैंने कहा इसको आज मंगल है, तुम आज कर दो। अगले दिन मंगल था, तो फिर वैसे ही मतलब हिम्मत बढ़ाता रहा तुम्हारी यार, तुम मुझसे डरो नहीं, मतलब बैठने को कोई बात नहीं। तीनों ब्लॉक थी तेरी? हाँ, तीनों ब्लॉक थी। और राइट वाली क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन था 100%। वो बहुत पुराना बनता, 2-3 साल पुराना, इसको पता ही लगा था।
क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन खोलना चैलेंजिंग होता है, इसलिए मैंने कहा कि यार इसको एक दिन बात करते हैं, लेकिन इसने कहा तुम छोड़ दो, उस आर्टरी को छोड़ दो, बाकी दो कर दो। फिर हमने कहा नहीं यार ये करते हैं, तो फाइनली वी वर वेरी, आई थिंक विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी वर सक्सेसफुल। उसमें 2 बड़े स्टेंट लगे एंड आई एम श्योर ही इज डूइंग वेल, दैट इज व्हाई ही इज एबल टू स्मोक। नहीं कठिन था मेरा भाई, मतलब इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी थी। चलिए नाउ आई थिंक तनिया यू रेडी विद दिस? Yeah, I'm ready. Yeah. So let me tell you the story. So मैं बरेली चला तो चंद्रा हवा पड़ता मुरादाबाद पे। can everybody hear me? हाँ तनिया करिए हम तनिया। सत्येंद्र भी। Yeah. So I started my residency here in St. Elizabeth Hospital, Utica. Very first day of the residency, like very first few days I was there, they called me from the labor department. So gynae department से ना मेरे को call आई कि I was on call in the morning, short call. Dr. Taneja, come to the labor room right away. अब हमारे को गायनी का जो है लेबर का कितना एक्सपीरियंस है आप लोग तो सब जानते हो ना, तो I had no experience. First time I was in the labor room, the girl was there. As soon as I entered into the room, nurse जो थी मेरे को पकड़ के, she started putting gloves and mask and all the scarves and everything, and then she is telling the patient, your doctor is here, start push. And I said no, just wait, don't push, do not push. And now I'm looking around and I find out there is nobody else except me and the nurse in the room. And here is the lady on the thing and strips, and then the guy standing next to her is her husband who's taking the video of whole thing. So I asked very politely to the nurse, I said, where is our attending physician? It was one of the doctor in my hospital. He said, he's busy. He's right now conducting a C-section or something. So now I'm saying, okay, so doc, just get ready. Let's put the gloves. Let's go. Move. Let's push. I said, listen, don't push right now. I said, where is the third-year resident? She said, third-year resident is not here. He's assisting the surgery with the gynecologist. Okay. Now I'm getting frustrated and she pushing me out and getting close to the patient. I'm standing there, scratching my head. I never did delivery in my life. I didn't know what to do. So then she says, are you ready, doctor? Not yet. I said, where is the second-year resident? She said, second-year resident is in the clinic, not able to come. Now I'm sweating. What I'm going to do here? Now I mumbled in a very thin voice to my nurse. I said, where the fucking first-year resident? She said, you are the fucking first-year resident right here. And that's the way. And I said, okay, really? And then she said, push. And then nurse realized that I have no clue what I'm doing. She said, listen, doc, just stay with me and I'll take care of the rest. The baby came out. While the baby is coming out, the Dr. Ewing came into the room and said, wow, delivery done? And I was saying, yep. He came inside, checked everything out, and he told the patient, said, okay, this doctor is from India. He's such a great doctor, and he did your delivery, such a good delivery without any episiotomy. And I was thinking myself, I don't even know how to do episiotomy. That was my first experience of the first experience was very scary, very scary. Then the delivery was done. Doctor took me out and said, doc, you are very experienced. I think from India, they give you good experience. So I took him aside. I told him, right, I have no experience. I never did a delivery. Now that this guy starts sweating, I said, okay, first thing you have to do that every delivery I conduct, you need to be with me. And after that, every delivery I was with him. I was on his beeper call always. So it was something. Anyway. Great. राजा चले गए क्या? इधर कौन है? हमारे एक्सपर्ट कौन रह गए? मनीष। शशांक को आए, शशांक वहाँ का लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा। शशांक को यार लड़कियां भी तो कुछ बोल दे यार, ये कुछ बोल लेते हैं बैठी तो
चौधरी चौधरी कुछ नहीं बोला है। अनिल चौधरी भैया कुछ बोलो। चौधरी भैया वो जो हॉस्टल से तैयार होकर 9 बजे चौधरी कुछ बोलो भैया। मॉर्निंग का लेक्चर जो छोड़ के 9 बजे निकलते थे, बिना ड्राइवर वाली कार देखते थे। है क्या किस्सा था भाई? हेलो, नीलकमल नीता सुनाएंगे अब किस्सा। दोनों मिल के सुनाएंगे। हाँ, नीता नीलकमल सुनाएंगे। विवेक, दोनों मिल के किससे सुनाएंगे? नीलकमल नीता। ऐसे एक बात है, मेरा एंजियोप्लास्टी तुमने कर दिया, होता नहीं, बाईपास ही होता। That is actually you were really lucky. I would say with God's blessing, वो right कोरी actually खुल नहीं रही थी, वो खुल गई, बहुत बढ़िया, क्योंकि there is 50% failure in chronic total occlusion. So बहुत बढ़िया रहा है, really thankful to God कि आपका तुम्हारा काम बढ़िया हो गया। अब एक चेक एंजियोग्राफी और करा लो। फिर और डाल देगा तू। नहीं ठीक है, you're doing well. अरे और सुनो, ये वंदा बैठी, वंदा नहीं बोलेंगे यार? रूपम का किस्सा सुना सकती है अभी? शी वाज इन दिल्ली। कुछ लेडीज भूल नहीं रहा है, फिर कहते हैं हमें बोलने का मौका। अच्छा सत्येंद्र, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए? 10वां साल चल रहा है। 10वां साल चल रहा है। Stents work for life. This is what I want to tell everybody. They are lifelong. अच्छा स्टंट, इसीलिए कॉस्टली भी थे। कौन सा डाला था? प्लेटिनम? अच्छा स्टंट डाला। नहीं, ड्रग इलूटिंग स्टंट जो भी अवेलेबल थे, साइंस एक्सपीडिशन डाला था मेरे ख्याल से। भाई ये पढ़ाई की बात करने की नहीं हो रही है। चलो ठीक है, मजेदार है, इसमें तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं बोला, क्या बोले वैसे काफी आ चुके हैं आप लोगों की जानकारी के लिए। 50 में से 32 लोग रह गए हैं। देखो शैलजा शुक्ला बैठी, शैलजा शुक्ला कुछ बताएगी। हेलो शैलजा, हाउ आर यू? अनम्यूट तो करो अपने आप को। हेलो। हेलो, कैसे हो? हेलो शैलजा, हाउ आर यू? तुम भी सुना दो। Hello, all of you. Can hear you very well. I enjoy listening to you more than speaking anything. कुछ किस्सा बढ़िया सुना दो, लोगों को हंसते हंसते विदा हो जाए। कुछ भी सुना दो। और कोई रजना खामोश बैठी है, संजू खामोश बैठी है, देखो ये सब चुप बैठे हुए हैं। यार कोई भी बोलना चाहिए जैसे फ्री टाइम, तो फिर ऑलरेडी 3.5 आवर। हाँ सुनाओ 7 बजे डॉट शुरू किया था, 10:30 बजे। सुनाओ संजय, एक हाँ बिल्कुल वत्सल। नाम नहीं बताऊंगा, एक अपना ही दोस्त था, एनाटॉमी के फाइनल प्रोफेशनल में एक आया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थाई, डायग्राम बनाना था, तुम लोगों को याद होगा तो अब उसको थाई के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, केवल ये पता था थाई को फिमोरल भी बोलते हैं। अब उसने एक पेज लिया, उस पेज पे ऐसे गोल गोल बनाया और अंदर एक काले रंग से एक बोन बना दी, और कहीं उसने ब्राउन से मसल बना दी, और कहीं पीले से नर्व बना दी, कहीं रेड कलर से आर्टरीज बना दी, और वेन बना दी। ब्लू कौन सी कहा उसे कोई मतलब नहीं। अब उस पे उसने लाइन नंबर 1 एक लाइन खींचा, नंबर 2 यहाँ लेबलिंग नहीं किया, यहाँ केवल नंबर डाला 1 2 3 4। अब नेक्स्ट पेज पे 1 femoral artery, 2 femoral vein, 3 femur bone and femoral muscle। तो मैंने कहा femoral muscle तो कुछ होती नहीं। बोला यार 10 में से एक ही तो गलत है, नंबर मिलेंगे। मैंने कहा वहां क्यों नहीं लिखा? बोले यार वहां तो गड़बड़ हो जाता, क्या नंबर डाले, वो कितने बार पलटेगा पर्चा, इधर उधर इधर। कुछ 10 नंबर का था वो, तो 5 नंबर तो दे ही देगा, पास हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जीनियस। कभी छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन मतलब सीधा इंटेलेक्चुअल ऑफ हिम। भूपेन तो नहीं था? नहीं भूपेन नहीं था, रवि शर्मा। रवि शर्मा अनिल चौधरी। रवि शर्मा रिजल्ट आउट हुआ फर्स्ट ईयर का, अब वो आ रहा था उधर से, हम जा रहे चाय पीने, तो मिला, तो हमने कहा तू भाई पास हो गया। बोले अबे नहीं यार तू झूठ बोल रहा है। नहीं भाई तू पास हो, तेरे लिस्ट में नाम है।
अगले दिन जब तक उसने अपने आप नाम नहीं दे दिया, उसने माना ही नहीं मैं पास हो गया। लेकिन हनुमान जी का भक्त था, उसको हनुमान जी कृपा रहती है। सुनो रवि की एक बात तो, हनुमान जी का भक्त मैं ध्यान होगा, फाइनल ईयर प्रोफेशनल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से लॉन्ग क्वेश्चन आया था। सुबह सो के उठा, यार असल तूने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पढ़ा? मैंने कहा यार मैं तो पहले से पढ़ा हुआ है। बोला देख एक बार रिवाइज कर ली, मैंने सपना देखा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मैंने नाश्ता वास्ता क्या चलते कि साला पहला ही क्वेश्चन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सर्जरी में। तो मैंने कहा तुझे क्वेश्चन पेपर आउट था। बोला नहीं यार मैंने तो सपना देखा था रात में, बस एक ही क्वेश्चन आया था मुझे। हनुमान जी ने उसके बड़े रिश्ते भी तोड़वाए। हाँ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। बोले क्या कर रहा है भक्त तू? एनडी शर्मा, एनडी जरा पाप अपना के ऑडियो गड्ढे में गिर जाएगा। एनडी का भी थोड़ा जरा एक एक्सपर्ट अकाउंट हो यार, बहुत दिन हो गए एनडी से। एनडी है कहाँ? एनडी है, एनडी है अभी इसका आ रहा है, दिख नहीं ऑडियो रहा। वीडियो ऑन कर दो भाई। नरेंद्र शर्मा हमारी आवाज सुन रहे हैं? एनडी शर्मा 28 लोग बच्चे। हाँ 28 रह गए, 35 भी 28। सुनाओ भाई जल्दी जल्दी। एनडी शर्मा नहीं सुन रहे यार। एक कुलदीप का एक गाना ही हो जाए एक और। कुलदीप का हो जाए, सत्येंद्र का हो जाए। नहीं अब सुनाओ, किससे सुनाओ? मजा गाने में नहीं आएगा, लोग बोले तब मजा आएगा। हाँ वैसे गाने का टाइम निकल गया। तो भागीरथी, हेलो भागीरथी कैसे हो? अनम्यूट करो अपने आप को भागीरथी, ठीक हो? अंजू अग्रवाल आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बार जरा ऑडियो वीडियो ऑन कर दिए अपना। भागीरथी अपने आप को अनम्यूट करो। दो रंजना की इसमें दिख रही है आईडी। दो चीजें आईपैड रंजना सोलंकी। हाँ दो चीजें ज्वाइन किया होगा ना, आईपैड और अब बोल एक भी नहीं रही है, वीडियो एक पे भी नहीं है। क्या हाल चाल है भागीरथी? हेलो रंजना। हेलो हाँ रंजना आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही। मैंने कहा दो डिवाइस पे हो और बोल किसी पे नहीं रही। 82 बैच कौन सी है ये देख लो। दो कैसे मेरे पास तो काफी कुछ था दिखाने का सामान अभी, लेकिन काफी लोग चले गए। रंजना की पुरानी वीडियो दिखाऊं आपको जो उस समय हमने की थी, बहुत छोटी कर दी थी। क्या हाल चाल है रंजना, बढ़िया हो? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों के किस्से सुनने में। सारे किस्से सुना नहीं सकते, नहीं बहुत मजा आता है। हाँ बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा है। क्या क्लिप है? हाँ रंजना की क्लिप वाली दिखाऊं पुरानी वाली? हाँ बैले डांस वाली। नहीं बैले डांस वाली एक MDRU लैब। अरे नहीं हाँ ये वाली है, एक मिनट। बहुत मुश्किल से पीते वो देख। चलाया नहीं? चला रहा हूँ एक, ये है रंजना की। Good morning all. This is Multidisciplinary Research Unit and I welcome you on behalf of this unit. Dr. Ranjana Solanki here as in charge of this unit, and I'll take you through this, the little work that we are doing here. I'm happy to share that we at MDRU at SMS Medical College are collaborating with Department of Microbiology in COVID-19 testing. We do it by RT-PCR and thus making a little contribution towards this global pandemic crisis. I introduce you to Dr. Anu Shekhawat, who is a scientist with us. This is our office where it's a team of microbiology, pathology and the resident from microbiology who are working with us. Dr. Anita is a senior professor from microbiology, Dr. Arpita, professor in pathology, Dr. Sandhya Gulati, a senior professor in pathology and a resident from microbiology.
So now we are entering the lab area where we do our actual work. The extraction room is to my backside. My technologist here, Mr. Manish Anushikawat, scientist with us. This is the docking area. That's the extraction area where the RNA extraction of samples is going on. That's the manual extraction process where the technologists are at work. So here's our technologist who's all set to conquer. He's entering the RNA extraction room and he's going to be doing the manual extraction. This is the first half. भागीरथी आप कहाँ पर हो इस समय? बहुत बढ़िया वीडियो था ये। रंजना कुछ बोलना है? आप डायरेक्टली बोल दो। Thank you, Sanjay, for sharing this. And it was really a great pressure on me. मेरी ऐसी हालत होती थी कि सुबह घुसते थे और रात को निकलते थे। पर संजय ने कहा कि तुमको कुछ भेजना है. You have to send something. So with his pursuance, I could make this video to share with God. So those were pandemic times still on, but then it was my little contribution to those days, tough days. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let me Bhagirathi is also there. Bhagirathi want to say something? Jenny, let me say something. Yes, bilkul. Thank you for organizing. This is such a great platform. We can do it more often, actually. Once a month, I think, is my idea. But you all agree we can do it. Means it's nice to see everyone, and it's very great. But anyway, I'll tell you another story of our college time, actually, the internship time. And it's just remember we were only 21, so we were kind of stupid, little bit. Manish got a kidney stone, and we were working at Sarojini Nagar at that time. And Dr. Sahi or somebody who was a urologist in the department, I don't remember the name of the professor. RP Sahi. I think RP Sahi was not urologist. He told Manish to, take some beer for kidney stone, so it will come out. So at that time, Manish and we were not used to drink. मनीष कहता है यार मेरे को तो पीना नहीं होता, और मैंने कहा क्या है दवाई कितना पी लेंगे? कहता है पैसे कहाँ से लाएंगे? 9 रुपए की बॉटल होती थी बियर की, 9 rupees for गुरु बॉटल. तो मैंने कहा I will pay half, you pay half, we'll take half and half. So we start internship. The first time we start drinking beer, we never had beer before, so we used to buy beer, Guru beer, 9 rupees, 4.5 rupees I used to give, and Manish rest of it, and then we used to drink half and half, and we used to get totally buzzed, and with a buzzed effect, we used to laugh a lot. We didn't know what's going on. So one time, Seema, Puneet, and we were all together and playing ping pong. And at that time, Manish used to play ping pong pretty nicely. He was a good player of ping pong. And Seema was actually girls champion. So when Seema came to play, everybody started rooting for Seema. Seema, you are the champion, you are the champion. Let's play with Manish. And somehow Manish was in a funny mood. He started playing with his right hand initially for a few shots, and then he realized he can beat Seema easily. So he went on his left hand and started playing with the left hand. So Puneet comes and says, Manish, why are you playing with your left hand? He said, no, I'm just trying. Then Rakesh Goyal came, and Rakesh Goyal said, Manish, why are you playing with your left hand? Now Seema realizes Manish is not playing with his right hand. So she said, Manish, why are you not playing with the right hand? And the very stupid answer Manish gave. He said, I'm just playing because I don't like to play hard against you.
And at that time, Seema got so stressed, and I could see Seema. She didn't want to lose Manish in a ping pong match with the left hand, but she won. I still remember she won. It was a funny thing. The Manish said it. Some funny story. मनीष चला गया क्या? Manish चला गया. I think Manish सो गया दीक्षित जी मुस्कुरा रहे हो, बोल खुला रहे हो तुम? अरे दीक्षित, हाँ जी, बंद मुस्कुराओ था, बोलता ना कुछ। नहीं भैया, तो देखने वाले भी चाहिए, सबकी बातें सुन रहे हैं। सब देखने में नहीं, बोलने में मजा आता है। अपनी विपिन बिहारी, तुम्हारा हाँ भैया, ठीक हुआ था, तुम्हारा कुछ बताओ। तुम्हारा तो नहीं, कोई स्टोरी सोच रहे थे लेकिन कुछ नहीं है सर। कोई वाली सुना दो। कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं। मेरे पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, कहो तो मेरे पास बोलो, तुम्हारे पास दीक्षित किस्से तो बहुत है, तुम छुपा के रखते हो सब। भैया सब किससे गुजरे जमाने की बातें हो गई सचिन भाई। मजा तो गुजरे जमाने में है, अब क्या रखा है, अब तो चला चले की बेला है। क्या है? एक किस्सा मैं सुनाता हूँ टीजी का, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर किससे बड़ी मजेदार? फर्स्ट ईयर का रैगिंग पीरियड का है। उस समय बहुत लोग अपने दे जाया करते थे बनाने के लिए जो पिक्चर हुआ करती थी एनाटॉमी वाली। तो हम और जेपी अगल बगल वाले रूम में थे, तो राजीव राजपाल बॉस दे गए। वो बहुत क्रॉनिक हुआ करते थे राजीव राजपाल, तो वो दे गए। और दूसरे नहीं, हमने ये नहीं, जेपी ने एनडी शर्मा था, यस नॉट जेपी, एनडी शर्मा, वो दे गए। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग का वाइबा था, तो हमने तो कुछ किया नहीं, हमने कहा कि तुम करो एनडी, हम नहीं करेंगे। हुआ ये था कि सिटी बॉस थे राजेश पांडे और बजरंगी पांडे, उन्होंने कहा कि करना नहीं है, एक पिटाई होती किसी सीनियर की, इस बार इसी की पिटाई होगी, तुम मत करना, तुम्हारा वाइबा तुम वाइबा दो। हमने अपना छोड़ दिया अपना हिस्सा, उसने अपना एनडी ने कर दिया। जब वो आए मांगने तो आधा हुआ आधा नहीं हुआ। तुमने क्यों नहीं किया? हमारा वाइबा था। अब वो बड़ा फायर कि वाइबा था, तुमने किया नहीं हमारा। हमने कहा नहीं किया। वो उसको लगा कि कुछ बात है, उस दिन कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन आया, खोदते अनिल चौधरी के रूम में चला गया। अनिल चौधरी ने जब कुछ बोला कि कहाँ है, कौन है, उसकी हाइट से ऊंचा है नीचा, उसने उसको गला पकड़ के, कॉलर पकड़ के उठा लिया और उधर चमन ब्लॉक की तरफ से कहा, साले यहीं से तुमको नीचे फेंक दूंगा। काम कर काम किया, तुरंत भागा वहां से। अनिल चौधरी याद है तुमको? उसके बाद फिर कभी नहीं आया हॉस्टल में किसी के पास। कट्टा लेके आ गया था सारा। कट्टा लेके आया था। राजीव राजपाल शुक्ला जी, राजीव राजपाल तो बहुत लंबी हाइट थी उसकी। नहीं, लंबी हाइट तो चौड़े ज्यादा थे, चौड़े ज्यादा थे। नहीं तो कोई कुछ हम या तो हम नाम मिस कर रहे होंगे, लेकिन कौन था नाम बताओ। नाम हमें लग रहा है कि चौधरी नाम कौन सा? राजीव एक तो राजीव त्यागी था जो कम हाइट का था। कम हाइट वाला था, लंबी हाइट वाला नहीं, कम हाइट वाला था। राजीव त्यागी रहा होगा भैया। हाँ हाँ हाँ, रावत होगा, रावत। वो राकेश रावत हुआ करता था भाई, वो उत्तरांचल का। रावत होते थे, रावत राकेश रावत। हाँ, बहुत मारता था भाई अपने हम लोग। राकेश रावत एंड धीरेन्द्र। राकेश रावत एक बार सीवी में फंस गया कैंटीन में, और उसकी रही राकेश रावत है कहाँ? उसने कहीं मारवाड़ दिया होगा फर्स्ट ईयर में, तो हम लोगों ने फंसा लिया वहां पर ऐसी बातों में। उसको खूब उकसाया, वो झगड़ा करने लगा, तो फिर इसको खूब पिटाया। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी था। उसकी घड़ी बड़ी सब ठीक थी। धीरेन्द्र का आजकल, धीरेन्द्र
गाजियाबाद में। अच्छा अच्छा। वीरेंद्र एंड वो राकेश रावत दोनों साथ ही रहते थे ना ट्रैकिंग करने में। राकेश रावत जितना पिटता भी वो बहुत ज्यादा था। हाँ वही तो कह रहे हैं, पिटता भी बहुत था। हम लोग ने बहुत पीटा। हाँ बहुत पीटा। अभी एक बार परमजीत सिंह सोनी को भिड़ गया वो, और उसके बाद वो उसको कैच सुन के कुछ चला गया। उसके बाद एक दिन असीम से भिड़ गया, और असीम ने उसको धक्का उक्का, असीम थोड़ा लंबा चौड़ा था, वो छोटा सा था। अगले दिन वो उसके कमरे में घोकी लेके आया, असीम के कमरे में। तो मैंने कहा यार वो राकेश रावत रोकी लेके तुझे घूम रहा, तू निकल ले। असीम से मैंने बोला, तो असीम बोले यार देख आज नहीं तो कल मिलेगा, तो एक ना एक दिन मिलना ही, आज ही मिलते हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा। अपने कमरे में बैठ गया, अंदर से शिकनी नहीं लगाई। राकेश रावत ने लात मारी, अंदर घुसा। तो जैसे वो अंदर घुसा, असीम गुप्ता ने अंदर से शिकनी लगा ली, और जो बाहर निकले क्या हाल होगा तुम खुद जानते हो। असीम के फंडे बिल्कुल क्लियर थे। राकेश रावत का चेहरा लाल, कपड़े फटे, और पूंछ दबा के भागकर चला गया, फिर कभी नहीं आया। ऐसे सरदार इंद्रपाल था, उसका कमरे का चक्कर पड़ा था ना, वो भी बहुत मारता था। राकेश रावत कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही कहीं होगा। चलो विदा लेते हैं। संजय है, संजय जन चला गया क्या? नहीं जैनी है क्या? चला गया सत्येंद्र। हेलो, एक वो लगा रहे हैं, कराओके लगा रहे हैं, सब गाएंगे। हाँ गाओ। क्या हुआ? कराओके एक शेयर कर रहे हैं, सब लोग गाएंगे उस पे। चलो लगा करो। काफी लोग चले गए। बचे कितने? 17 लोग बचे। 21 में सबके वीडियो ऑफ है, सब लोग चले गए हैं बस। आना इतनी देर ठीक है, बाकी गायब है। सर लगाओ शुक्ला जी, लास्ट वीडियो लगाओ। करो के लगा रहे हो, फिर खत्म करते हैं। हाँ लगा रहे। क्योंकि हमारे नीचे 3-4 डॉगी रहते हैं ना, वो इंतजार कर रहे हैं खाने का, जब से वो शुरू हुआ है। चलो सब गाएंगे। तो अनम्यूट कर लो ना। एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। आवाज तो आ नहीं रही इसमें। दिल पे तुम्हारे प्यार तुम्हारा है दोस्तों, मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा है दोस्तों। म्यूजिक तो आ नहीं रहा इसमें, म्यूजिक ना आ रहा है तुम्हारा। म्यूजिक नहीं, तुमने एक्चुअली साउंड शेयर नहीं किया। विपिन तुमने जो स्क्रीन शेयर किया ना उसमें वीडियो में, उसमें वो नीचे चेक बॉक्स लगाना होगा, ऑडियो कंप्यूटर ऑडियो शेयर करना है, इसलिए खाली ये वीडियो फाइल प्ले हो रही है। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का है दोस्तों। दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का है दोस्तों। म्यूजिक ना है इसमें, सुना मुझे पता। पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने कोई भी मुश्किल का रास्ता, जब आप पड़ा है कोई भी मुश्किल
मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता, हर हाल में तुम्हीं को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया रे, 100 बार शुक्रिया, यारों ने मेरे वास्ते क्या यारों ने मेरे वास्ते कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया रे, 100 बार शुक्रिया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया रे, 100 बार शुक्रिया, मेरे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। वेरी गुड। विदाई का समय आ गया है। जैनी तेरी ड्यूटी है या चला गया? हो गए भाई साहब, 7 बजे शुरू करी थी, 11 बजने वाले हैं, 10:50। चलो बढ़िया, तूने किया है 11 बज रहा है भाई। सही साहब, आप सभी लोग बधाई के साथ हैं भाई। हाय संजय। ठीक था, कोई काम कर रहे हैं अब मेरी समझ से विदाई लीजिए संजय भाई। हाँ बिल्कुल, 11 बजने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। किसी कुछ बोलना हो, गिरीश तुम्हारा हाथ बहुत देर से खड़ा है, कुछ बोलना हो तो। नहीं, बहुत देर पहले मैंने खड़ा किया था। उसके बाद तुम गायब हो गए थे। तुम गायब हो गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। नहीं था, नहीं थोड़ी देर मैंने बस अपना डिनर लेने चले गए थे, राउंड लिया, उसके बाद मैं आ गया था। मरीज देखे थे जरा इंडोर वाले ना, बाकी में आ गया। वैसे हेलो, हाँ बिल्कुल, आर एवरीबॉडी इज लिसनिंग? या हाँ हाँ बोलो भाई। चलो एक किस्सा हम भी सुनाते हैं आप लोगों को। भाई ऐसा है ना, मूवी देखने का शौक था, तो जब टीजी में गए थे शुरू में, तो मूवी देखने को नहीं मिल रही थी, तो सोचा यार बहुत हो गया, देखा जाएगा, साला सीनियर क्या करेंगे, आज मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, तो मैं, सक्सेना और अशोक गुप्ता, हम तीनों लोग मूवी देखने पहुंचे। और भाई साहब मूवी देख के जब हम लोग आए तो हॉस्टल का गेट बंद। अब सोचा भाई अब क्या करें, तो हम पीछे से मोहन मीकिंस की तरफ से दीवार पे चढ़े और दीवार पे चढ़ के हम हॉस्टल के अंदर कूदे। और भाई साहब कूदने के बाद देखा हमने, जहां हम कूदे खैर बच गए, उसके नीचे ही पाइपलाइन थी पानी की। हम लोगों ने सोचा भाई साहब अगर जो है इस पाइपलाइन पे कूद गए होते रात, तो सबकी टांगे टूट गई होती और घर वालों को सबको पता पड़ गया होता कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो खैर हाथ पैर टूटे नहीं, बच गई जान। हम लोगों ने कहा भैया चलो ठीक है, पर जो है सीनियर से तो बच गए और मूवी देखने को मिल गई। सुनो, अरे गिरीश बहुत बढ़िया। अगर एक ये तो एक रूटीन, ये तो एक रूटीन क्रिया थी। पीछे गोमती नगर के जो पीछे थे टीजी हॉल से कूदते थे ना सब लोग इकट्ठे, रूटीन थी ये। तो मोहन मैकिन से आते थे। हमें नहीं पता कौन कौन लोग कूदे, पर हम तो वही कूदे।
अरे सुनो, 10-15 दिन ही हुए थे, 10-15 दिन ही हुए थे हॉस्टल में। अरे हमने कहा यार क्या है यार, मूवी देखने जाना है यार, ये तो ऐसा नहीं है कि ये तो जाने नहीं देते। अरे किस्सा सुनो, अगर एक टाइम हो तो संजय बस छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ मूवी के बारे में। अरे ये तो 1982 या 83 की बात है, सिलेक्शन हो चुका था। अच्छा, हमारी मम्मी हमेशा परेशान रहती थी कि तुम पढ़ाई ज्यादा करते हो, पढ़ाई करके पिक्चर देख के आओ अकेले। ऐसा बहुत कम होता है कि पेरेंट्स कहें पिक्चर देख के आओ। तो अमीनाबाद में नाज सिनेमा हॉल था, आपने सुना होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैंने चेक किया, एक्चुअली मुझे पिक्चर का नाम याद था, ईयर याद नहीं था। पिक्चर का नाम था महान, जिसमें ट्रिपल रोल थे अमिताभ बच्चन के। मैंने अभी चेक किया गूगल में, वो 1983 में रिलीज हुई थी, तो 83 की बात है, 82 में सिलेक्शन हुआ हम लोग का। और पता नहीं हमारी मम्मी बस अभी भी कहती है कि उस समय की बात खास करके कि तुम पढ़ाई छोड़ो, पिक्चर देख के आओ। तो हम पिक्चर लेके साइकिल चलाए, अपने राजा बाजार रहते थे कॉलेज के पास, और साइकिल से पहुंच गए सिनेमा हॉल। अब सिनेमा हॉल के अंदर साइकिल वाइकिल पार्क करके पहुंचे, देखा जेब में एक पैसा नहीं, मैं टिकट के पैसे लाना भूल गया। अब मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर हमारे अमीनाबाद में एक चाचा जी हैं, हमारे रिलेशन को चाचा कहते हैं, उनकी दुकान पे गया कि आप 10 रुपए दे दो जरा, हमको पिक्चर देखनी है। और जाके पहली मूवी देखी मैंने, वो बिना मतलब अकेले। तो ये किस्सा ये है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना पैसे के आप चले गए, और अंदर टिकट हॉल जब पहुंचे तो पैसा एक जेब में नहीं था। अमीनाबाद में दूसरी दुकान पे हम गए, उनसे पैसे उधार लिए और फिर पिक्चर देखी। तो अभी भी सोच के बड़ी हंसी आती है कि आप मूवी देखने गए अकेले और जेब में एक पैसा नहीं। मन में ऐसा लगता है कि क्या क्या बेवकूफियां करी हैं बचपन में हम लोगों ने, क्योंकि बचपन ही 10-17 साल की उम्र बचपन ही हुआ। टाई के कुछ किस्से नहीं है क्या? टाई के किस्से हैं। टाई का किस्सा ये है कि हम लोग जहाँ, टाई का किस्सा सुनो, टाई के किस्से भी बहुत है। खास करके जब हम फ्रांस पहुंचे, एक फ्रांस का किस्सा सुनाना चाह रहा था, लेकिन बात बताएंगे। एक छोटा किस्सा है, हम वहां पहुंचे फ्रांस में, तो वहां पे कोई टाई नहीं पहनता था। यहाँ पे हम लोग, मैं SGPGI में काम करता था, तो संभव उस समय भी शायद टाई में पहनता था, तो पता नहीं सही था गलत था, आई डोंट नो। तो वहां टाई पहुंच गया सुबह, देखा प्रोफेसर हेड, डॉक्टर एलन क्रिबियर, डॉक्टर ब्रिस लिटाक, नोबडी वाज वेयरिंग टाई। आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, मैंने ये चक्कर क्या है। हमने दूसरे दिन फिर टाई पहनी, फिर कोई नहीं पहना। फिर हमने पूछा ये चक्कर क्या, कहते हैं यहाँ पे केवल जो डिनर होते हैं, गैला डिनर होते हैं, उसमें पहनते हैं, अदरवाइज वी डोंट वियर द टाई। मैंने टाई रखी अलग से, मैंने टाई तब से पहनी नहीं। पूरे फ्रांस में 2 साल रहा मैं, फ्रांस टाई नहीं पहनी एक्सेप्ट फॉर द डिनर्स। टाई का किस्सा एक और भी है। लखनऊ में जब पेशेंट देखने जाता था लखनऊ, तो एक डॉक्टर अपने कौन थे, CG अग्रवाल थे, कौन थे, किसी ने कहा अशोक चंद्रा। अच्छा वो टाई, हाँ कि टाई वाले डॉक्टर। मैं टाई तब भी पहनता था, गर्मियों में भी टाई पहनता था। अपोलो में चलन हो गया। अपोलो में क्या हुआ, जब ज्वाइन किया मैंने 98 में, 96 में फ्रांस चला गया, 2 साल रहने के बाद फ्रांस अपोलो आ गया। अपोलो में एवरीबडी यूज्ड टू वियर टाई, इट वाज अ फॉर्मल ड्रेस कोड जो PC रेड्डी ने चलन दिया था। तो वो टाई तब से सब लोग पहनते, सारे कंसल्टेंट पहनते थे, एक्सेप्ट फॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशंस। तो वो आदत पड़ गई। लेकिन टाई के किस्से बहुत रहे हमारे। लेकिन टाई, आई लाइक द टाई, मेरे बहुत टाई है, मेरे कम से कम 1000 टाई होंगी, बहुत टाई है। लेकिन आज नहीं पहन पाया, उसका मुझे दुख है। तुमको पहचानने में दिक्कत होती है। चलो ठीक है, थैंक यू। और विपिन बिहारी, मस्ती हो रही है? बढ़िया भैया। हम लोग का H बैच G बैच सेम बैच था हमारा तुम्हारा। तो तुम H में थे, G में थे? H में। हम लोग G में थे। अरे आजकल वो विवेक गुप्ता कहे दूसरा वाला भाई, नहीं, पता नहीं कहाँ। विवेक के वीडियो बहुत अच्छे आते हैं इसके, कोरोना कोविड के ऊपर भी बहुत अच्छे। नहीं, कौन ये पुनीत बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जेपी बोल रहा है, जेपी। नहीं, थैंक यू सो मच जेपी यार। मेरा बोलने की आदत है, मैंने 7 बजे आज फिर क्रिस्पर में बोला, पता नहीं आदत सी पड़ गई है, मेरा मन करता। बड़े अच्छे वीडियो आते हैं, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच यार। अगर तुमने दिल से कहा है तो बहुत खुशी बात है। मैं तो तेरे ज्यादातर सभी सुनता हूँ। अच्छा, सभी सुनता हूँ, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब निचोड़ होता है, बड़ा अच्छा होता है। अभी कल रश्मि सिस्टर, हमारी सिस्टर, हाँ हेलो विवेक, शुरू में हम लोगों ने एक वेबिनार की, तुमने की थी, उसमें मैं भी था। क्यों विवेक? नहीं ऐसे ही, मतलब अभी हमारी कल रश्मि हमारी सिस्टर है ना, हमारी सेम जूनियर बैच की, तो उन्होंने हमारा सुना। एक्चुअली मैंने डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प, मैंने भी सुना है वो, मैंने भी सुना है। रश्मि ने बहुत तारीफ की कल। मैंने कहा तुमने तारीफ करी, घर के लोग तारीफ करते नहीं नॉर्मली, तुमने तारीफ कर दी तो अच्छी बात है। और मालूम है तुमने सुना, अगर जेपी तुमने सुना है, वो मैंने सेल्फी करके उल्टा लेके मैंने वो किया है,
अच्छा ये तो नहीं, मतलब कॉकटेल थेरेपी वगैरह जो तुमने बोला है, दैट इज वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव। चलो थैंक यू। आज मैंने क्रिस्पर बोला है, क्रिस्पर टेक्निक जो आ गई है ना, हाफ एन आवर RT-PCR का जो मॉडिफाइड वर्जन है। नहीं थोड़ा आदत है यार ये बोलने की, और मतलब मोर और लेस डेली का तुम्हारा आता है, बहुत अच्छा रहता है। या वंस वीक कर दिया लेकिन आता। अभी मोदी जी बोल दिया मैंने एक, तो हमारे बेटा बोला कि तुम मोदी पे इतना बोल रहे हो, अखिलेश नाराज हो जाएंगे। मोदी के 20 साल हो गए ना। दिल की बात जेपी यू आर ट्रू फ्रेंड यार, जेपी यू आर ट्रू फ्रेंड। नहीं मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं सुनता हूँ। वो मन की बात करते हैं, मैंने कहा मैं दिल की बात करता हूँ। मैं सुनता हूँ यार तेरे। नहीं सो नाइस ऑफ यू जेपी, से नाइस ऑफ यू। अपने दोस्तों से देखो तारीफ बहुत लोग करते हैं, जो दोस्त लोग तारीफ करें तो वो भी असली तारीफ है। जैसे सतेंद्र है, सब लोग हैं, विपिन बिहारी मजाक करता है तो मुझे अच्छा लगता है। मजाक अपनी जगह है यार, वो टांग खींचना अपनी जगह है, पर जो है तो हमारे बैच के कुछ लोग हैं जो टिप ऑफ द आइसबर्ग्स है। What I remember, उसमें से एक तुम हो, राजीव है, डीके वत्सल है, these are the few persons at tip of the iceberg। उसमें कोई मुझे एक वेबिनार याद है विवेक, झुटलाया नहीं जा सकता, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्यों विवेक? हाँ बताओ। एक वेबिनार याद है मुझे, शुरू में हम लोगों ने की थी, तुमने मुझे कॉल किया था, कोई अमेरिका के थे, डॉक्टर जॉन, क्या नाम था उनका? डॉक्टर जैक लुविन। हाँ जैक लुविन। सत्येंद्र भी तो था। that was the very beginning of the COVID, but I still remember कि वो जो प्रोटोकॉल था वो चेंज नहीं हुआ, और सब लोग कह रहे थे मास्क मत पहनो, हम और आप थे कह रहे थे मास्क पहनना चाहिए at that time। यहाँ बरेली में लोग मेरे पे हंस रहे थे, आप क्या बात करते हो, बट that is a different thing यार, वो तो मतलब डिफरेंट थ्योरीज आती जा रही हैं, डिफरेंट अपने मैं एक बात कह रहा हूँ ना, वो चेंज नहीं हुआ कंसेप्ट। मैं देख रहा हूँ वो पहली वेबिनार थी या दूसरी, वो कंसेप्ट चेंज नहीं हो पाया। जब भी मैंने 18 वेबिनार किए ऑन कोविड, अभी अब 18 वेबिनार किए कंटिन्यूअसली एवरी वीक, एंड आई इन्वॉल्व लॉट ऑफ पीपल। अपने बेस्ट लोगों को भेजता था, लेकिन सब लोग एक्चुअली में 82 टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं साफ बताता हूँ, सुन रहा है, आई एम रियली हेजिटेटेड। मैंने वेबिनार के कभी 82 मस्केटियर में डाले नहीं, मैंने कहा लोग सोचेंगे ये अपनी तरह कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसलिए मुझे हेजिटेशन होता था। भाई लिंक डाला करो, कभी उसमें डाल देता है, मैन वाले में डाल देता है। हाँ उसका मैन ऑफ केजीएम 82 मस्केटियर में नहीं डाला मैंने, इसलिए एक हेजिटेशन रहता था कि अपने बैच के लोग सोचेंगे हैं, क्या कह रहे हो, मन में दूसरी चीज खोजते हैं। हाँ मुझे लगता है कि लोग ये ना सोचे कि क्या विवेक क्यों कर रहा है, व्हाई इज शोइंग ऑफ। ऐसा नहीं है। चलो अब बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू जेपी, थैंक यू सतेंद्र, सैतुन, जनी, थैंक यू। तनेजा बाय बाय जनी, बाय जनी, थैंक यू जनी। तनेजा सैरेटोगा में टेम्परेचर क्या हो रहा है भैया? टेम्परेचर है आज मेरे ख्याल 10 डिग्री होगा। तो सही है, फिर तो सही है यार, टेम्परेचर 10 डिग्री रहता है आजकल, 5 से 10 के बीच में रेंज में है आजकल, तो चलो बढ़िया। अच्छा चलते ये बता दो, डोनाल्ड ट्रम्प जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? जीत रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, जीत रहा है, जीतेगा जरूर, कभी ऐसा नहीं हुआ, रिपीट तो होना ही है। अमेरिका में 2 बार रिपीट होने की परंपरा है। हाँ परंपरा है, सही हो सकता है, कोई नहीं जानता क्या होगा ये सब, इसलिए तो वैसे टफ है, बहुत टफ है इस बार। पर आपको टेम्परेचर बताते हैं सही अभी एग्जैक्टली। ओके चलो जी, सर ठंड पड़नी शुरू हो गई है वहाँ पे ठंड अमेरिका तो में। पड़नी शुरू हो जाती है ना यहाँ पे, तो ठंड आज 13 इस समय 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, 13 डिग्री। मेरे दोनों बच्चे अभी न्यूयॉर्क में है ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ का तो डिफरेंट लाइफ ही डिफरेंट है ना, लाइफ इज सो डिफरेंट हियर। कोल्ड वेदर रहता है ना मोस्टली, यू आर एंजॉयिंग लाइफ, यहाँ का डिफरेंट एक्सपीरियंस। या नहीं ठीक है संजय, यू आर एंजॉयिंग लाइफ, देयर इज नो डाउट, मजा आता है वहाँ पे। जब भी हमको लास्ट ईयर हम 1 तारीख को अक्टूबर को लौटे थे सैन फ्रांसिस्को से, वी वर रिमेम्बरिंग दोस डेज, लेकिन पोल्यूशन कम है, एटमॉस्फेयर एम्बियंस अच्छा है, लेकिन बस यही है कि दोस्त नहीं है, सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू आर फेसिंग, बट चलो ठीक है। आई थिंक हमारा अच्छा, आई थिंक जैसे मैं बता रहा हूँ ना, शुरू में आया तो सभी को प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने अपनी कहानी सुनाई लेबर रूम की, हमने कभी डिलीवरी नहीं कराई। संजय एक चीज बताओ, हाँ
क्या तुम अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हो? नहीं, बिल्कुल सही बताना, मन की बात करना। No, it's no regrets at all. I don't मुझे लगता है जितने लोग जाते हैं more than 90% are regretting their JP is right. People may not say on the face, but after a certain JP, you're right. After a certain age, you realize that शायद हम वहाँ रहते ज़्यादा अच्छा रहते। So let me tell you, JP, the simplest thing. When you come here, you have a lot of hurdles. You need to learn a lot of things which you don't know before. There are simple experience. I told you about the labor and delivery. I was sweating. I was very scared at that time that if something goes wrong, I will be in trouble. He's not talking professionally. He's talking socially. I am not talking professionally. Overall, as a life, as a culture, as a society, overall. The system is different. Like I can tell you, the nurses here, the nurse will talk back to you. It's not like in India just. प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा है, ही टॉकिंग ऑफ जनरल बात कर रहा है। तुम अपने लाइफ के डिसीजन से अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले समय के लिए क्या आप सेटिस्फाइड हैं? Yeah, that's important. So I think that's a good question. Yeah, सीधा सा मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि तुमको बुढ़ौती में हम लोगों का साथ तो मिलेगा नहीं। So I have like almost 38 families in USA. We have more people in USA than in India right now. My brothers are here, my nieces, nephews, everybody, and we play every night poker. We go out. So we have a lot of family backgrounds here. So people who miss here, what they miss their family, they miss their friends. They don't miss daily pollution. They don't miss. Vary करता है, person to person vary करता है। हाँ, इस अगर की family साथ में JP तो it's okay for him. So, but lot of people regret. If you have a family and if you have your friends here, then you are good. If you don't, means India जाते हो, go to India. I love going back. वहाँ की level of friendship और यहाँ की level of friendship में बहुत अंतर है। नहीं, यहीं के फ्रेंड्स अगर वहाँ सेटल्ड हैं बहुत, वहाँ पे अगर आपको जाना है तो आप वहाँ के किसी घर पे जाने से पहले पूछोगे, यहाँ पे तो दरवाजे पे जाके लात मार के अंदर घुस जाओगे। अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है JP, that is you're wrong. I can get inside my friends anytime. I can knock in their doors and nobody cares. This is misconception. These are misconceptions. Not like that. It's not like that at all. चलो ठीक है, छोड़ो इस बात को, लेकिन कुछ भैया मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं तो रिग्रेट करता हूँ। लंबी चर्चा है, खत्म करते हैं। मैं रिग्रेट करता हूँ। All right. Good night, friends. All right. Nice meeting. I think now we should close it. We'll meet again soon. Bye, Sanjay. Bye, चौधरी साहब। आपको देखने बड़ा लगा। Sanjay there or not? संजय जैन नहीं है, संजय जैन मेरे ख्याल चला गया। चौधरी साहब आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। I regret one thing which I tell you, जो मैंने आपकी शादी खुजराव में अटेंड नहीं की थी। That's the wedding I missed, and I always remember that I should have been there with you at your wedding. Yeah. So, anyway, those are the good memories of the college. चौधरी की मैरिज खुजराव में हुई थी? हाँ, खुजराव में हुई थी। नहीं संजय, मेरी तो वहाँ पे हुई है बिहार में। What was happening in खुजराव? I think. खुजराहो में तो एक हमारे बॉस होते थे, वो अर्जुन सिंह, उनके यहाँ हम लोग शादी में गए। Something like that. With you. One wedding, I think. Where was your wedding? Where was your wedding? आपकी कहाँ हुई थी शादी? किसकी? आपकी चौधरी की, अनिल, आपकी बिहार में बता तो रहा है। बिहार, समस्तीपुर बिहार। खुजराव में फिर किसकी हुई? आई थॉट सर खुजराव। बिहार और खुजराव जैसा लग रहा है। नहीं भैया, यार कहाँ खुजराव? खुजराव इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। अगर किसी की शादी वहाँ हो तो मजा आ जाए यार, मतलब जगह है, मस्त जगह है। चलो ओके JP, लखनऊ में आऊंगा, मिलूंगा JP तुमसे। मैं आया था संडे को, विल मीट। ओके। तो घर कहाँ पे? गुमती नगर में? नहीं, वही केसरबाग। अच्छा, केसरबाग में ओडियन सिनेमा। अच्छा, इसी का ओडियन सिनेमा के पास है JP।
अच्छा अच्छा, ओडियन के पास, ओडियन तो पता है मुझे। नहीं बड़ा अच्छा है। लखनऊ लखनऊ, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो मैच। चलो ओके डियर, चलो भाई एवरीवन, बाय 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 टू एवरीवन, बाय डियर, बाय संजय, बाय बाय। मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। हाँ भैया, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगली कब होगी ये बता दें? प्लान कर, अगली कब कर रहा है? ग्रुप पर डिसाइड प्लान कर यार, हर महीने। हाँ ग्रुप पे डिसाइड कर लो, महीने में एक कर ले यार इस तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। चलो